कुडाल टू रत्नागिरी वाली ट्रेन थी वो तो कंफर्म थी, लेकिन जो रत्नागिरी टू दिल्ली थी ना वो एक्चुअली हमारी वेटिंग हो गई और कंफर्म नहीं। ऐसे ही देख रहे हैं मुझे न्यू ईयर के कंपेयर में, मतलब न्यू ईयर डेज़ के कंपेयर में ज़्यादा हमें रश दिख रहा है और नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मतलब पास्ट हाफ एन आवर से मैं जाना था यहाँ मालवन से कुडाल रेलवे स्टेशन तक, फिर कुडाल से हमारी ट्रेन थी रत्नागिरी तक और रत्नागिरी से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन थी। तो जो कुडाल टू रत्नागिरी वाली ट्रेन थी वो तो कंफर्म थी, लेकिन जो रत्नागिरी टू दिल्ली थी ना वो एक्चुअली हमारी वेटिंग हो गई और कंफर्म नहीं है। तो अब हमने सोचा कि अब कल की ट्रेन तो मिलेगी नहीं, तो 1-2 दिन और स्टे कर लेते हैं। तो एक्चुअली अभी हम सोच रहे कि अभी देवबाग नहीं तो तरकाली में स्टे करता है, लेकिन हमें स्कूटी चाहिए और स्कूटी तो हमने ना 7 AM के अराउंड आज मॉर्निंग में उनको दे दी और उनसे हमने पूछा भी कि अगर और कोई स्कूटी उनके पास अवेलेबल है तो उन्होंने कहा कि नहीं, 99% चांस तो नहीं है क्योंकि सारी बुकिंग हो गई थी। अब हम दूसरी भी जगह, मतलब दूसरे भी सारे ब्रांड्स की क्या बोलते हैं कंपनी की, मतलब यहाँ पे आसपास पूछ रहे हैं जो स्कूटी बाइक रेंट पे देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्कूटी तो है लेकिन सारी ना ओल्ड मॉडल्स है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है। Hey everyone, welcome back to my channel. We are currently in Malvan and today's vlog is going to be a bit different. आज का दिन आज तो अभी हो रहा है ना, अभी इट इज़ 7 to 4 और ऑलरेडी मतलब अभी शाम हो रही है और नींद भी इतनी आ रही है, समझ ही नहीं आ फिर आज का क्या प्लान होगा। और मेरा ना एक्चुअली मन था बहुत कि थोड़ा सा था, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मैंने बताया होगा आपको कि यहाँ पे नींद बहुत अच्छी आ रही थी, तो ऐसे कुछ ना इनकम्प्लीट सा लग रहा था और ऐसे मन कर रहा था कि यार थोड़ा सा डे एक्सटेंड हो जाता है या थोड़ा सा कुछ करते। तो जैसे ही ना मतलब SMS आया कि चार्ट इज़ प्रिपेयर्ड एंड योर टिकट्स आर नॉट कन्फर्म, तो वो पढ़ के तो मैं खुश हो गई। लेकिन फिर यही हो गया कि यार हमारी स्कूटी भी नहीं है और हमें न्यू स्टे भी देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे जिस अभी होटल में है महाराज में, वहाँ पे भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मन है कि या तो तरकाली में लें या तो देवबाग में लें, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस हो जाए। और जैसे देवबाग का जो बीच है ना उसका पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, एक्टिविटीज़ वहाँ पे उतनी नहीं है, फ्लाई बोर्ड की है, पैरासेलिंग की है और हाँ ऐसे ही कुछ है, 2-3 ही एक्टिविटीज़ है, मतलब बम्पर राइड वगैरह ऐसा कुछ तो देखा नहीं हम जब गए थे। तो बट पानी वहाँ का बहुत साफ़ है, तो वहाँ के पानी में एंजॉय करना है। बाकी बहुत नींद आ रही है, कोल्ड कॉफ़ी की ज़रूरत है मुझे, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा तो हमें आलस आ रहा है। यहाँ से 2-3 मिनट्स तक किया लेकिन आलस आ रहा है। स्कूटी मिल जाए, सामान ले लें, सामान लेके चले जाए हम। मैं ऐसे कैमरा को देख के बात कर रही थी और फिर मैंने देखा कि ये ऐसे गाँव और गाँव ऐसे आके खड़े हैं। गाइस हमने ना रूम ले लिया यहाँ पे तरकाली में, तो मेरे पीछे कोई नहीं था, बस ये लोग हैं। पूरा ही बड़े बड़े सीन देख के तो मैं थोड़ी डर गई, वेस्ट सा गया क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रही थी ना देवबाग और तरकाली में रूम लेने के लिए। एक तो हमें साइड और जैसे ही नियर टू बीच था ना वो सारे होम स्टेज हो गए, होटल्स हो गए, ऐसे बोल रहे थे कि वो फुल है, और जो फुल नहीं थे वो फालतू में इतना ज़्यादा रेंज बता रहे थे। इवन नॉन AC भी इतना ज़्यादा रेंज बता रहे थे कि सेंस बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो हम फिर थोड़ा सा मतलब पीछे आ गए तरकाली की तरफ, पहले सोच रहे थे कि देवबाग में ले, तो तरकाली में आ गए और यहाँ पे फिर हमें मिल गया लकीली एक जो नॉन AC है, लेकिन ऐसे ना एज सच कोई नीड नहीं फील हो रही AC की। रूम तो ठंडा है, मैं तो अभी कंबल में हूँ और बस ऐसे ही रेस्ट करे क्योंकि आज का कुछ अब समझ में नहीं आ रहा। जब तक हमने रूम मिला तब तक डार्क होने लग गया था, तो वॉज ऑलरेडी सनसेट, तो फिर बीच पे जाके हमें ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं लगा।
और ये हमें फिर मिला, मैं थोड़ा सा बार्गेन किया हमने, तो 800 रुपीज़ पर डे मिला। आज हम यही रहेंगे, यही नाइट स्टे करेंगे और कल का फिर हम सोच रहे हैं गोवा जाकर आने का, लेकिन हमें उसका भी टेंशन हो रहा है क्योंकि ना जैसे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे न्यू ईयर के कंपेयर में, मतलब न्यू ईयर डेज़ के कंपेयर में ज़्यादा हमें रश दिख रहा है। रोड्स पे हमें दिख रहे थे कि जो इको वगैरह होती है, जो बसेस होती है, जो कार्स होती है, उसमें लोग भर भर के आ रहे हैं, तो वो हमें काफ़ी दिख रहे थे। जब हम रूम सर्च कर रहे थे ना शाम के टाइम पे, आई थिंक इट्स बिटवीन 3:30 to 6 के टाइम पे जब हम रूम सर्च कर रहे थे यहाँ पे देव बाग तरकारले में, तो हमें लोग दिख रहे थे। और मेन चीज़ ये है कि वीकेंड का टाइम है, टुडे इज़ सैटरडे एंड टुमारो इज़ संडे, तो और सारे यही बोल रहे थे कि आज और कल के लिए तो सारे रूम्स बुक हैं और परसों से शायद मिल जाए, हमें ऐसे ही बोल रहे थे। तो देखते हैं अभी गोवा में क्या हाल है। बहुत मन था यार गोवा जाने, लेकिन कुछ नहीं, चलो जब तक हम मालवन में थे, मालवन से तरकारली बीच, शिवला बीच वगैरह गए, हम डांडी बीच वगैरह हमने इंजॉय किया, हमने स्कूबा डाइविंग भी इंजॉय किया। लेकिन आज का डे ना ऐसे थोड़ा सा मतलब ठंडा सा हो गया है, मौसम भी यहाँ पे एक्चुअली सही है, लेकिन आई थिंक इतनी मच्छर है क्योंकि जो ओनर है ना, उन्होंने हमें कहा कि विंडोज़ डोर्स पे क्लोज ही रखो, और नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मतलब पास्ट हाफ एन आवर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई एक वीडियो देखूँ यूट्यूब पे, इवन एक शॉर्ट भी ना प्रॉपर नहीं चल रही है। और टीवी तो दे रखा होता है, लेकिन टीवी में उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया होता, तो देखते हैं अब आज के दिन ऐसे ही जा रहा है। इट्स ऑलरेडी 7:15 इन द इवनिंग, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है, कल होपफुली कुछ अच्छा हो। देव तो बाहर चले गए क्योंकि वो कल का प्लान कर रहे थे। हमें यहाँ से गोवा जाने के लिए बस का देखना पड़ेगा, कंफर्म रूम की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, नहीं तो कल का दिन भी वेस्ट चला जाएगा। और फिर हमें रिटर्न जो दिल्ली की ट्रेन है और वो भी देखनी पड़ेगी हमें, कहाँ से कैसे लेनी है। यार नेटवर्क नहीं आ रहे, टीवी भी नहीं चल रहा, कुछ तो दो। सुंदर है। हे गाइस, तो अभी हम जस्ट डिनर करके आए। बिरयानी, चिकन बिरयानी मंगाई थी हमने, और उसमें इतने भर भर के काजूस डाले हुए थे उन्होंने, मैं तो सारे काजूस बाहर कर रही थी। ओके था टेस्ट, ऐसा लग रहा था कि कुछ यूनिक टाइप की बिरयानी जैसे वो बनाना चाहते हैं ना, वैसे कुछ था। तो एक क्वेश्चन है जिसके ना मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ मालवन तक आना कैसा है। मैं पहले आपको बताती हूँ कि हम कैसे आए और आपको कैसे आना है। तो हम तो जैसे मालेगांव में फंक्शन था, तो मालेगांव के थ्रू आए थे। तो मालेगांव मतलब जहाँ हमने स्टे लिया था, वहाँ से हमने टैक्सी करी। पहले तो मेरे रिलेटिव छोड़ गए हैं, टैक्सी स्टैंड या जो बस स्टैंड होता है ना वहाँ तक, तो टैक्सी की हमने, और फिर वो टैक्सी लेके गई हमें मनमाड रेलवे स्टेशन तक, और मनमाड रेलवे स्टेशन से हम गए लोकमान्य तिलक नगर, और लोकमान्य तिलक नगर से फिर हमारी ट्रेन थी कंकनवाली तक। अब हमारा ना एक्चुअली पहले कंफर्म नहीं था कि हमें गोवा जाना है या फिर हमें मालवन जाना है, तो हमने सोचा कि कंकनवाली वाली ट्रेन लेते हैं। तो हम उतरे तो कंकनवाली में ही थे, फिर वहाँ से हमने ऑटो ली थी बस स्टैंड तक, फिर वहाँ से सीधा मालवन के लिए हमने बस ली। फिर वैसे हम ऐसे घूम रहे हैं, जैसे मालवन में स्टे ले लिया, फिर जैसे तरकारली में स्टे लिया ऐसे। और अगर आप आना चाहते हो तो आप वाया गोवा भी आ सकते हो और आप वाया बॉम्बे भी आ सकते हो। आपको कुडाल रेलवे स्टेशन तक आना है, और एक भी रेलवे स्टेशन है आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो। आपको कुडाल रेलवे स्टेशन तक आना है अगर आपको मालवन विज़िट करना है तो, और फिर वहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी, बसेस बहुत सारी है तो वो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग क्लोज करती हूँ। गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।